सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गोपीगंज नगर के बस स्टैंड स्थित अति प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के बाद प्रदूषित पानी के अंदर से देवाधिदेव के शिवलिंग को मंदिर के ऊपरी तल पर पुनर्स्थापित किया गया। रविवार को हिंदू युवा संगठन के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पुनर्स्थापना के अनुष्ठान में रविवार की सुबह प्रदूषित पानी के बीच गर्भगृह से देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को मंदिर के ऊपरी तल पर विधान आचार्य विष्णु पांडे, कृष्णकांत पांडे समेत 11 आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुनर्स्थापित किया गया। इस दौरान रुद्राभिषेक, कलश स्थापना, नौचंडी महायज्ञ समेत 84 शिव भक्तों द्वारा हवन किया गया। रास्ता विहीन शिवालय तक कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे शिव भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान महिलाएं शिव भजन समेत अन्य भजन गाती रहीं। हिंदू युवा संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष नीतीश चौबे ने कहा कि आज इस कार्य से हमें अपार खुशी मिली है। रास्ते को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है, शीघ्र निदान होगा। इस दौरान मंदिर पहुंची भाजपा नेत्री समेत अन्य लोगों ने शिव के दरबार में मत्था टेका। इस अवसर पर सुशील मिश्रा, अभिमन्यु प्रजापति, तेज बहादुर, दामोदर दास, सतीश गुप्ता, मोहित उमर, सुनील दुबे, संस्कृति चौबे, प्रीति सुनीता समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। मंदिर पर किस तरह का कार्यक्रम रखे हैं आप लोग, क्या है पूरा मामला बताएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गोपीगंज नगर की जनता का आज मैं धन्यवाद करता हूं, और आज हमारे हिंदू युवा वाहिनी के हमारे मित्र नीतीश भाई के आज आवाहन में आज मंदिर पर ऐतिहासिक कार्य संपन्न होने की स्थिति में है। और आज भगवान शिव का जो प्यारा सा शिवलिंग था, जो हमारी सनातन धर्म का स्वरूप था, आज उसको हमारे विद्वान, हमारे पंडित और हमारे सनातन धर्म के नियमानुसार आज भगवान के शिवलिंग को ऊपर ला करके आज जो एक सपना था बेलपत्र चढ़ाने का, शहद चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का, दही चढ़ाने का, आज समस्त मित्रों के सहयोग से, भोलेनाथ के भक्तों के सहयोग से आज ये सपना सच हुआ। 52 साल से आप लोग भी सुनते थे कि देव महादेव गंदे पानी से हैं, ये है वो है, बहुत सारा विषय सामने आता था कि कोई छूता था मर जाएगा, तरह तरह की बातें आती थी। लेकिन आज देखिए यहाँ पे हमने इससे 5 मार्च को हम लोगों ने पानी निकाला था। 5 मार्च को निकालने के बाद आज एक बार फिर से हम लोगों ने पानी निकाला। नीतीश जी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का अब ये रह गया कि रास्ता नहीं है मंदिर तक आने का, इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया है? देखिए, रास्ते को लेकर जो प्रयास है वो आपको हम अवगत करा देना चाहते हैं कि जो सामने आप मंदिर जब हाईवे मेन हाईवे से 10 फीट का जो केसरवानी है उन्होंने ज़मीन लिया हुआ है, और 10 फीट का रास्ता जो हुआ है देव महादेव के लिए आवंटित किया है, उन्होंने लिखित दिया है। तो उस रास्ते पर हम पूरा फोकस करेंगे, और प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, सारे कार्य होंगे। मट्टी डालना मैंने, जैसे कि आप पीछे जाके देख सकते हैं जहाँ पे, वहाँ से मैंने मट्टी डालवाना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन ज़्यादा गहरा होने के नाते मेरे इतनी सक्षम मैं नहीं हूँ कि मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं वो कार्य को कर पाता, तो जिसके कारण मैं वो कार्य को थोड़ा सा स्थगित किया है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वह कार्य हम स्वतः करेंगे। डीग विकास खंड के तलंगा गांव स्थित पेयजल समूह की आपूर्ति विगत 2 सप्ताह से बंद होने की वजह से इससे जुड़े 10 से 12 गांव के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल निगम द्वारा तलंगा गांव में पानी की टंकी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए कराया गया है, जिससे तेलंगा, आनापुर, दुल्लूपुर, झम्मनपुर, पूरे भिकारी, रघुनाथपुर, रामपुर घाट जैसे अन्य गांवों में पाइपलाइन द्वारा घर घर में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद है, और ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोग दूर दराज से हैंडपंप, नदी, कुआं जैसे संसाधनों से पानी लेकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी की सप्लाई नहीं होने पर भिकारीपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा रविवार को प्रदर्शन कर जल निगम के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि इस भीषण गर्मी में ग्रामीण 2 सप्ताह से पानी की वजह से तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि अधिकारी गण जल्द से जल्द ध्यान देकर पाइपलाइन की मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो ग्रामीण मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में उर्मिला देवी, छब्बू देवी, पूनम बिंद, रीता बिंद, सोनू बिंद, बेचू गौतम, मंगरू बिंद, छोटू गौतम, सूरज बिंद, बेचू बिंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पंजलाल नाम है। पानी नहीं आ रहा है सर, 20 दिन से लगभग पानी नहीं रहा। पूरा तिलंगा से पूरा रामपुर कस्ताने तक बहुत परेशानी हो रहा है सबको। हर घर एक पे, और यहाँ पे नगर पालिका के चापाकल है, इसमें भी बनवाने के लिए बोले, मना कर रहे, इलेक्शन बाद बनेगा बोल रहे हैं। हाँ, नाम है छबिया। क्या दिक्कत है आप लोग को? पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ आज 20 दिन से। कितने लोग का?
अरे 5-6 टोटी बा 7 टोटी। गोपीगंज नगर के शिवनगर स्थित नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता के आवास पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का भारी संख्या में मौजूद व्यापारियों ने माल्यार्पण करते हुए जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि रविवार 9 अप्रैल को प्रयागराज से वाराणसी जाते समय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का काफिला निवर्तमान चेयरमैन के आवास पर पहुंचा था, जहां प्रमुख कालीन निर्यातक ब्रजेश गुप्ता व संजय गुप्ता के नेतृत्व में भारी संख्या में मौजूद नगर के व्यापारियों ने उनका माल्यार्पण करते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने जनपद में व्याप्त कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान प्रयागराज में हुए महेशपाल हत्याकांड के आरोपी अशरद की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ज्ञानेश्वर अग्रवाल, शिवशंकर गुप्ता, विराट जायसवाल, दिनेश मोदनवाल, प्रभात जायसवाल, कमल नयन अग्निहोत्री, त्रिवेणी प्रसाद बरनवाल, हरि मंगल यादव, सुभाष जायसवाल समेत अन्य व्यापारी गण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी, अतीक अहमद आपकी सरकार में 1.5 महीना बीत गया उमेश पाल के हत्याकांड में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और उनके लड़के नहीं पकड़ पाए, क्या कर रहा है? कानून अपना काम कर रहा है, जो भी अपराधी है सख्त कार्रवाई। शराब ने एक बार फिर एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को निकल लिया। शराब के नशे में धुत एक युवक का जहां उसके कमरे में शव पाया गया, वहीं वह अपने पीछे पूरे परिवार के लिए आजीविका का संकट छोड़ गया। घटना ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवनाथपुर बाजार की है, जहाँ राजेश कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय धनी शंकर गौड़ उम्र 32 वर्ष का शव उसके कमरे में पाए जाने पर पूरे घर में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजेश शराब पीने का आदी था और संभवतः शनिवार की रात में शराब के नशे में ही उसने यह कदम उठाया होगा। लोगों के अनुसार मृतक के घर विगत 4 महीने में यह तीसरी मौत हुई है। जनवरी में मृतक के पिता धनी शंकर की मौत हुई और फरवरी में पुत्र के मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण मृतक की दादी चल बसी और आज घर के आखिरी पुरुष की भी मौत हो गई, जो कि अपने परिवार के भरण पोषण का एकमात्र जरिया था। मृतक के घर में इस समय उसकी विधवा माँ, विधवा पत्नी और 3 छोटे बच्चे मासूम हैं, जिनकी उम्र 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच बताई गई है। इस मौत से मृतक का पूरा परिवार जो बदहवासी की अवस्था में है, वहीं पूरे इलाके में गम का माहौल है। हर कोई विधाता के इस फैसले पर हैरान है। इस घटना के बाद परिवार पर आजीविका का एक बहुत बड़ा संकट गहरा चुका है। आसपास के लोगों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हमारा नाम है राजेश, ग्राम प्रधान लक्ष्मणपट्टी। सर उसमें बात थी कि दारू बहुत पीता था और दारू पिए के नशे में और गया जिन्हें बर्थडे में खा के आया और उसके बाद कब वो लगा लिया कोई पता नहीं। तो सुबह पता चला, जब नहीं उठा केवाड़ी खोले देखे तो लटका था। घर वाले उतारते थे, हम लोग गए देखे तो उसमें ज़मीन पे थे। तो जो मृतक है उसका नाम है राजेश गौड़, पिताजी का नाम है स्वर्गीय कल्लू राम गौड़। हो गया देवनाथपुर बाजार में हमारा घर है, हमारे पड़ोस का है केस। उसके पास जो है बहुत गरीब है, उसके लड़के एक जो है जो मरा है लड़का अभी भी एक्सपायर किया है। तो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 3 साल का, 4 साल, 5 साल का, 2 लड़का लड़की है। कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था, घर में आपसी विवाद थोड़ा बहुत हुआ, दारू वगैरह पी लिया था, इस वजह से वो रात में फंस गया। अच्छा, शराब पिए थे वो? हाँ, दारू पिया था। रात में घटना हुई है? जी जी। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनपद भदोही में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वितीय चरण का चुनाव 11 मई को जनपद भदोही के समस्त नगरीय निकाय में मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत और नगर निकाय गौरंग राठी के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार हेतु बिना अनुमति के लगाए गए बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, झंडे इत्यादि को प्रशासन व पुलिस द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में अधिसूचना जारी होते ही हरकत में आई नगर पालिका प्रशासन बैनर व पोस्टर को उतारा गया। अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को देर शाम नगर में लगे सार्वजनिक स्थानों पर नेताओं के होर्डिंग बैनर को उतारने का क्रम शुरू हो गया। अचानक होर्डिंग बैनर उतारने जाने से नगर में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बीते कई दिनों से अधिसूचना को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी थी। ऐसे में देर शाम रविवार को अधिसूचना जारी होते ही पालिका प्रशासन हरकत में आ गई और दल बल के साथ कर्मचारियों की टीम
में नगर के विभिन्न मोहल्ले में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर को उतार दिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।